बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से जो धांधली का बहुत ज़्यादा बात की जा रही है इसके ऊपर, सूबों के हवाले से, सूबों की परफॉर्मेंस के इवन हवाले से, बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। ये हमारे आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत होंगे। मेरे साथ में आमिर खाकवानी साहब, सीनियर तजज़ियाकार, साबिर शाह साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आमिर खाकवानी साहब, आपसे आगाज़ करूँगा और जानना ये चाहूँगा किस तरह से देख रहे हैं कश्मीर के इलेक्शन को, धांधली के जितने इल्ज़ाम लग रहे हैं सर, कितनी हकीकत है? देखिए, इन पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली के इल्जाम तो लगते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जो पार्टी हारती है वो इलेक्शन वो लड़ रही होती है वो इल्जाम लगाती है, और ये जीपी में भी इस तरह इल्जाम लगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो थोड़ा सा बिलावल भुट्टो का जो उनका थोड़ा सा एक ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा लग रहा है कि वो इन चीजों को एक लिवरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कह लें एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाद में चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। और जहां खासतौर पर जीपी में भी इन्होंने इस तरह का शोर मचाया था, लेकिन बाद में जब सीटों का कम्बिनेशन इनके हक में चला गया तो वहां पे भी ठीक है, खुश हो गए। और वैसे आजाद कश्मीर में जो मेरा ख्याल है इसमें जो नेगेटिव फैक्टर थे इस इलेक्शन में, वो ज़ाहिर है एक तो वहां पे चीजें कुछ पहले डिस्टर्ब चल रही थी, वो एक जिससे टर्नआउट पे भी फर्क पड़ा होगा लोगों का, मतलब उस तरह कैंपेन ज्यादा बड़ी नहीं चल पाई कि मसले जगह। अभी भी देखें जो होना था 10 को तीसरे मरले का इलेक्शन, वो बाग वरा के बाग और पिरंदरी में तो सीटें वो तकरीबन 7 सीटों पे पोस्टपोन हो गई है ना हालात पूरे इस तरह। और दूसरा पीटीआई के बाइकाट से भी थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा। यार एक पार्टी बड़ी पार्टी है, जब एक पार्टी बाइकाट करती है तो उस तरह एक्टिविटी उस तरह नहीं होती, तो ये थोड़ा सा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कोई ज्यादा इस तरह का अब इनके पास है तो कोई सबूत दे इस तरह के। पीएस पार्टी के पास अगर इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस इतना कुछ सीटों पर हुआ होगा, मतलब ये आमतौर पर जब ये शिकायत आती है, ये जो पाकिस्तान के हल्के हैं इनमें कुछ हल्कों में आती है, एक आध हल्के पे ये जो खासतौर पे मुझे हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों ने भी कुछ कहा, ये नारवाल का एहसन इकबाल का हल्का, यहाँ पे भी लोगों की शिकायतें थी कि इंतजामिया का और लोकल सतह। लेकिन ये जो भी होगा ये लोकल सतह भी होता है। देखो ना, एक बल्दियाती इलेक्शन में भी और इलेक्शन में भी एक होती है ऑर्गेनाइज धांधली, यानी आप स्टेट लेवल पर रियासती हुकूमत कर रही होती है, बड़े यानी प्लेयर्स होते हैं जो बड़े पैमाने धांधली कर रहे हैं। एक होते हैं जो इंडिविजुअल कहीं के जहाँ जिसका दाव लगता है चल जाते हैं, वो पाकिस्तान में सिस्टम में ये होता रहता है इस तरह का। मेरा ख्याल है इस तरह का मुझे ज्यादा इम्कान लग रहे हैं, और इसमें फिर आप सबूत पार्टी को देना चाहिए ना। बिल्कुल सही है। तो आपको लगता है कि ये भी स्टेटमेंट बस सियासी स्टेटमेंट ही हैं बिलावल साहब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, यानी ये जैसे ही इलेक्शन गुजरना है उसके फौरन बाद जो है, जैसे गिलगित के इलेक्शन को भूल गए, इसको भी भूल जाएंगे? मुझे वैसे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, इसके इम्कान है। लेकिन जाहिर है वो पीएस पार्टी अभी वो अब ऐसे सीटों में जिस फर्क है वो आधे से ज्यादा का हो चुका है। हालांकि 23-24 सीटें नून लीग के पास है, इनके पास 10 के करीब है, और 27 के करीब सीटें चाहिए, मतलब 3-4 सीटों को फर्क रहेगी सादा अक्सरियत। तो ले जाएंगे सादा अक्सरियत आपके ख्याल में? नून लीग की हुकूमत लग रही है वहां, तो मुझे लग रहा है सादा अक्सरियत में, सादा अक्सरियत तो कम से कम हो जाएगी। और बाकी चूंकि अभी वो रावलाकोट असल मसला वही है, वो 6-7 सीटों का इलेक्शन, वो वहां पे जरा चीजें बेहतर हो जाए, कुछ धरने शरने खत्म हो जाए, जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लग रही आ जाए, सेटलमेंट हो जाए, तो आजाद कश्मीर नई असेंबली होगी, जाके अपना वो काम करे, लोगों से रब्ता करे, उनकी शिकायत दूर करे, चीजें ठीक है, चीजें वहाँ डिस्टर्ब तो हैं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि हम कहेंगे नहीं है। अच्छा, तो ठीक हो जाए जी। जैसे अभी आपने आमिर भाई कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया, तो ज़ाहिर है कि उसका भी एक इम्पैक्ट आया। एक इम्पैक्ट तो ज़ाहिर इलेक्शन पे आया, वोटर पे आया, वहाँ पे आया। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इसका क्या इम्पैक्ट आया? कोई डैमेज आप समझते हैं, या ठीक डिसीजन था कि वही सारी दस्तों गिरेबान होना धांधली पे इन्होंने बेहतर किया कि ये साइड पे होकर बैठ गया? देखिए, पॉलिटिकल लोगों को बाइकआउट नहीं जाना करना चाहिए। पॉलिटिक्स के पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में सामा हमने जो देखा है ना और जो सीखा है वो यही है कि बाइकआउट तो नुकसान होते, फायदा नहीं होता। मतलब पीटीआई ने भी एक इलेक्शन में, आपको पता, बाइकआउट किया, आपको याद होगा, जब खान साहब ने अपना वो फाड़ दिए थे, वो पेपर ही फाड़ दिए थे, और फिर बाद में पछताए थे, वो काफी पछताए थे, और वो बाद में वो मुखालिफ ही रहे। ये पाकिस्तानी स्टाइल नहीं है, ये मिडल ईस्ट का और लोगों का स्टाइल है। ये इस तरह के बाइकाट के बजाय मैदान में रहना चाहिए, ये जरूरी है, अच्छा होता है। आपके देखिए, सबसे नुकसान ही होता है कि एक लीडर ने तो आप बाइकाट कर दिया, अब जो पीछे पार्टी होती है, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो तो पॉलिटिक्स करते हैं ना, वो तो पूरा साल पॉलिटिक्स में ही होते हैं ना। जो यूसी लेवल पे लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, वो अपना एक इन्वॉल्व रहते हैं, चीजें होती हैं, वो बेचारे बिल्कुल इलेक्शन में बिल्कुल वो फिर आइसोलेट हो जाते हैं। मतलब वो लोगों के पास वोट मांगे जा रहे हैं, लोग एक्टिविटी उनके मोहल्ले में, यूसी में हो रही है, यूनियन काउंसिल में हो रही है, और चीजें हो रही है, तो वो उन बेचारे किसी खाते में नहीं होते। इलेक्शन लड़ना चाहिए,
हार जीत अपनी जगह है, लेकिन आप एक लोगों को मोबिलाइज करते हैं, पार्टी आपकी मोबिलाइज होती है, वर्कर और आपका वोटर भी होता है, तो मेरे जाती ख्याल में बाइकाट कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती। लेकिन बिल्कुल सही। तहरीक इंसाफ को अपने हिसाब से लग रहा है कि हमें उसमें नुकसान हो रहा है या उसमें हो रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ को नुकसान हुए उनकी वो 8 फरवरी 2024 की मैं बात नहीं कर रहा, वो एक बिल्कुल अलग मामला है। बिल्कुल सही है ज़िमनी सर। इलेक्शन जो मैं सर हुए, वापस आता तहरीक हूँ आपकी इंसाफ तरफ, हारी बिल्कुल है। ठीक है। साबिर साहब ये बताइएगा, साबिर साहब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ये वक्ती दस्तगिरबान लग रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या आने वाले वक्त में मुस्तकबिल करीब में कोई इनके दरमियान दरारें या इख्तलाफात मजीद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन का मामला नहीं है, हुकूमत नून लीग की हुकूमत ने किया ही क्या आज के दिन तक। देखिए, जहां तक बात है ना इनके इख्तलाफात की, तो इनकी लव हेट रिलेशनशिप की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है। लव हेट रिलेशनशिप पे नीड बेस्ड अलायंस बना लेते हैं, जब मौका आता है एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। कहानी दोनों जगह एक है, बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरबों खरबों रुपए की लूटमार की कहानी है, और बकौल तहरीक इंसाफ लड़ते इसलिए नहीं है पूरी तरह कि अगर लड़ पड़े तो कोई तीसरा फायदा उठाएगा। जेलों में दोनों पार्टियां जा चुकी हैं, उनके लीडरान जा चुके हैं। ये मैं इनके मुखालिफिन की बात कर रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब महसूस होता है कि बिलावल थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ही वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्हें को चांस नजर आया था पिछले दिनों। इसी तरह मरियम भी यकीनन एक कंटेंडर हैं कि किसी तरह मैं और ऊपर चली जाऊं, सीढ़ी जो है वो फलांग लूं और प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। तो अब वो हालात यकसर एकदम अब फिर नॉर्मल हो गए हैं कि आपके सामने फील्ड मार्शल भी गए हैं उम्रा करने, शहबाज शरीफ भी गए हैं, तो इकट्ठे उम्रा भी कर रहे हैं वो, और खाना काबा के अंदर भी इकट्ठे गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फ्रस्ट्रेशन तो है, और फिर हम सुन रहे थे कि शायद जरदारी साहब पे कोई इस्तीफे का दबाव हो, कोई प्रेसिडेंशियल निजाम आना हो। ये सारी कहानियां गर्दिश करती रहती हैं। देखिए, दिल से ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रहे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी एक फ्रॉड था सिर्फ, उसके नतीजे में जनरल मुशर्रफ को निकालना था, जो आपके सामने साल के अंदर अंदर हो गया। तो सिंसेरिटी कोई नहीं है। दे आर पोल्स अपार्ट, they have a lot of differences, they have been nourishing acrimony and enmity for decades now। एक दूसरे को जेलों में डाल चुके हैं, अजियतें दे चुके हैं। तो इस दफा लगता है कि बिलावल फ्रस्ट्रेटेड है। तो अगर तो GHQ से पैगाम ना आया तो लड़ाई बढ़ जाएगी, और अगर GHQ वाला ने यह समझा कि लड़ाई नहीं बढ़नी चाहिए तो लड़ाई नहीं बढ़ेगी, फिर उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अब तो बड़े सिंपल फार्मूलाज हैं जी, कोई सहाफी या तज्जियाकार होना जरूरी नहीं है इन कामों के एनालिसिस करने के लिए। आप यकीन कीजिए, मेरे ड्राइवर को भी पता है इन बातों को। बिल्कुल सही। साबिर साहब ये भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि इनको चांस नजर आया था, ये इस बुनियाद पे कह रहे हैं, ये जो इंटीरियर मिनिस्टर ने स्पीच की और निज़ाम की बात की कि बिल्कुल मफलूज हो गया निज़ाम जो है वो हमारा। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं। मोहसिन नकवी को पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, वो जहां से अपनी पावर डिराइव करते हैं, जहां से ताकत हासिल करते हैं, वो हम सब जानते हैं। और मोहसिन नकवी बड़े मुफ्तात आदमी हैं, अगर आप उन्हें जानते हो। हम तो बहुत सालों से जानते हैं, बड़ी कम बात करते हैं, नपीतुली बात करते हैं, बड़ी मैच्योर बात करते हैं। तो जब उन्होंने ये बयान दिया, स्पीच दी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फंक्शन पर, तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि मोहसिन साहब से अगर ये बात कहलवाई है किसी ने, तो इस मौके पे क्यों कहलवाई। वो फंक्शन ऐसा था ही नहीं जहां वो सियासी तकरीर करते, वो तो एक बिजनेस का फंक्शन था, इकोनॉमिक समिट था उनका कोई। तो जब उन्होंने की तो वाकई इट क्रिएटेड अ स्टर, बड़ी हैरानी हुई, और चूंकि बहुत ज्यादा शुनीद भी थी, फिर प्रोपेगेंडा भी था, फिर रियलिटीज भी हैं कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक फ्रंट पे तो डिलीवर किया ही नहीं। सारी कहानियां नजर आती हैं सोशल मीडिया पे, इन्फ्लेशन है, लोग पिस गए हैं, मारे गए हैं। तो सोचा यही हमने भी कि मेरा ख्याल है कि अब ये जो बैगेज है, पॉलिटिकल बैगेज, इससे मुमकिन है कि रियासत का सबसे मजबूत सुतून जो है वो छुटकारा पाना चाहता हो। तो उस वक्त बिलावल ने भी ऐसा सोचा होगा। है तो हम सब इंसान ही है ना जी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है पाकिस्तान की सियासत को
समझना। बिल्कुल सही। तो यस, उसको चांस नजर आया था। बिल्कुल ठीक है। आमिर खान अकवानी साहब, सर ये बताइएगा, ये बड़ा खुल के बात हो रही है कि मरहलावार कश्मीर के इलेक्शंस करवाने का मकसद ही ये था कि एक पार्टी को सपोर्ट किया जाए, उनको हुकूमत में लेके आया जाए, तो ऐसा ही समझते हैं आप भी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मतलब इससे क्या फर्क पड़ना था। मरहलावार पार्टी के इलेक्शन जो हमारे यहाँ मेरा तो ख्याल है जो आजाद कश्मीर के जो मारूजी हालात थे, वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस थी, धरने थे, चीजें थी, उसमें यही बेस्ट स्ट्रेटजी थी कि उस वक्त जब पहला मरला मीरपुर में हुआ, मीरपुर सबसे जरा पीसफुल था, अगरचे बाद में मीरपुर में भी थोड़े इशूज आए क्योंकि लोगों ने वोट डाला जाके, तो उससे ज़ाहिर है वहाँ पे उन्होंने कहा थोड़ा सा वहाँ पे डिस्टर्ब किया जाए। लोगों ने, जो पोलिटिकल लोग होते हैं ज़ाहिर है, जो हड़ताल की कर रहे हैं पार्टीज, तो वो मीरपुर का हुआ, फिर मुजफ्फराबाद का, और सबसे आखिर में रखा गया बाग को और रावलाकोट को। तो वो तो एक लॉजिकल सा है, मेरे नहीं ख्याल। अब उसमें अच्छा इससे क्या फर्क पड़ना था भाई? अगर पीएस पार्टी ने, अगर पहले पीएस पार्टी सीटें ले सकती थी, उसमें मतलब मैं नहीं समझता कि कोई पीएस पार्टी कोई कश्मीर के वाले से कोई फेवरेट नहीं है और वहाँ कोई नून लीग फेवरेट है, ऐसी क्या है? जीबी में तो मुख्तलिफ हुआ है ना, गिलगित बल्तिस्तान एक जैसे तिकड़म होती है। ये ठीक है कि उल्टा वहां भी ये होता है, जो पार्टी वफाक में, हम जानते हैं हमेशा ऐसे ही होता है, जो वफाक में प्राइम मिनिस्टर होता है जिस पार्टी का, उसकी पार्टी को साथ किसी भी हमेशा सपोर्ट मिलती है, फायदा। लोग समझते हैं कि अभी काम वाम मिल जाएंगे, फंड शंड लेना आसान होगा, चीजें आसान होगी, लोग भी, पब्लिक भी उसको उस हद तक जाती है, और कैंडिडेट भी जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं सारे, वो टिकट लेने के लिए उसी पार्टी की तरफ दौड़ते हैं। तो उसमें वो नून लीग को वो एडवांटेज है। और बहरहाल नून लीग पुरानी पार्टी है, उसकी वहाँ पॉलिटिक्स है, चीजें हैं, और इसका जो सूट भी कर रहा है उनको। तो बिलावल का ये है, थोड़ा सा बिलावल जितनी कंपेन चलाते हैं जोश खरोश से, तो उस तरह उनको अच्छा रिस्पांस मिल नहीं रहा उतना, तो ज़ाहिर है वो फ्रस्ट्रेशन उनकी है। और जिस तरह शासन ने, साबिर शाह ने कहा, बिल्कुल ठीक है कि वो प्राइम मिनिस्टर तो बनना चाहते हैं, उनके पास है प्राइम मिनिस्टर, तो क्या उनका वज़ीर खारजा भी अब नहीं है, वो उनको एक मौका मिल चुका है, तो वो भी उसके बाद फ्रस्ट्रेशन तो होती है, पॉलिटिक्स है। फिर मेरा भी इस पार्टी पे एतराज ये है कि ये एक फ्रेंडली पॉलिटिक्स पोजिशन करती है। मतलब मेरा ये है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो वायलेंट करे वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक प्रॉपर करे ना, यानी प्रॉपर पोजीशन ले। आप एक पार्टी को समझते हैं, उसका मैंडेट नहीं है, उसका फार 45-47 की बातें कर रहे होते हैं, तो सिर्फ ये अपने किसी खास मौके पे इस्तेमाल क्यों करते हैं? फिर आपको जो ये तो नहीं है ना, कभी आज आपने कहा उस पार्टी का मैंडेट नहीं मिला हुआ और अगले महीने आप उस पार्टी को मैंडेट मिल गया, फिर ये कैसी बात है? नहीं, इस पे ये भी तो कहा जाता है, इस पे ये भी कहा जाता है कि जब ऐसा कोई मौका आता है, जैसे फॉर इंस्टेंस बजट है या कोई अप्रूवल या इस तरह की चीजें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर मामला आगे नहीं चल सकता, तो उनकी ब्लैकमेलिंग और वो सारी चीजें बड़ी खुल के सामने आ जाती हैं। बहुत ये बिल्कुल बहुत ज्यादा मुसलसल कर रहे हैं। अच्छा ये तो चलो, इसके अलावा भी जहाँ पे पता लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स की प्रमोशन हो रही है ना, ग्रेड 20 से 21 की और इस तरह की प्रमोशन, उसमें भी पीएस पार्टी एक्टिव हो जाती है। ये अंदाजा लगाए, ब्यूरोक्रेट्स को अपनी मर्जी के मार्क की हुए कि भाई ये जरदारी साहब के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जरदारी साहब दौर में आए होंगे, ये लगे होंगे या क्या जो भी है, वो उसमें भी ये भी गिला होता है। पंजाब में गवर्नर की और गवर्नर पंजाब साहब की और चीफ मिनिस्टर की, उसमें ये भी रहे हैं मामला की, देखिए जी हम हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेट या अफसर हैं जो भी इस पार्टी से जरा प्रो हैं या उस तरह इंक्लाइंड है, उनको प्रमोशनें देनी चाहिए, और ये वो यही चीजें भी आगे करवाते हैं। तो अपनी मर्जी की सब चीजें ले रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि हम अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन पार्टी है। भाई अपोजिशन पार्टी आप नहीं है, आप मान लें, तो बनने की कोशिश, अगर वो रास्ता खुला है बने ना। भाई मौलाना फजल रहमान से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन भारत मौलाना फजल रहमान इस वक्त अपोजिशन में है और क्लियर अपोजिशन में है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हुकूमत का हिस्सा हो बाकायदा, तो कम से कम उतना तो करें ना जितना मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, उतना भी नहीं करते पीएस पार्टी वाले। बिल्कुल सही है। अच्छा आमिर भाई, ये भी बताइएगा मुझे कि ये इन कश्मीर के इलेक्शंस को देखते हुए आइंदा आने वाले जनरल इंतखाबात, मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आप नेकेड आई से देख सकते हैं कि यही सब कुछ जो है वो रिपीट किया जाएगा, यही धांधली के इल्जामात, यही पॉलिटिकल पार्टीज, यही सिस्टम, यही सारा कुछ ऐसे ही चलता रहेगा अगर इलेक्शन हुआ तो। अच्छा, ये खबर है या तजिया है? नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, वैसे भी इलेक्शन आगे है भाई, जिस तरह सब चीजें चल रही हैं, कोई पता नहीं, कोई पता लगे कोई सिद्धार्थी निजाम ही ना आ जाए यहाँ पे। देखिए चीजें तो अजीब तरीके से चल रही है। मतलब अब ये लोग कहना ही शुरू हो गए हैं कि आखिरी सिविलियन प्रेसिडेंट हमारे जरदारी साहब होंगे, इसके बाद सदर का ओहदा ही कुछ और तरह हो जाए, कोई पता नहीं चले किस तरफ चले जाए। ये भी कोई बईद नहीं है, यहाँ पता लगे पार्लियामेंट के 1 साल 2 साल की, कई मुल्कों में दुनिया में ऐसा हो रहा है, तो पता लग रहा है उनकी पार्लियामेंट की मुद्दत उन्होंने एक्सटेंड कर दिया जी, 5 साल नहीं जी, 6 साल या 7 साल के लिए। या अगर इलेक्शन हुए तो फिर ऐसे ही होंगे,
ये तो नजर आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन तो सिस्टम पाकिस्तानी में एक बिल्कुल जैसा कहते हैं ना कि न्यू पाकिस्तान, अब ना बड़ा शौक था, बड़ी चाह थी हम सब लोगों को नया पाकिस्तान बनाने की, पीटीआई को बड़ा शौक था और हर कोई आगे नया पाकिस्तान बनाते, तो भाई फिर नया पाकिस्तान में हम रह रहे हैं जिसमें अदलिया और अंदाज में है, मीडिया और अंदाज में है, हर एक के दायराकार पर। हम लोग पहले ये भी कहते थे ना हर कोई अपने दायराकार में रहे, बिल्कुल सही। अब ये भी कहना चाहिए कि जिसके लिए जो बना गया है दायरा, जितना छोटा बड़ा जो भी है, भाई सब उसी में रहना होगा। बिल्कुल सही। तो सब उसी में रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे वो सीख जाएंगे। बिल्कुल सही है साबिर साहब। अब ये जी साबिर साहब, अभी आमिर भाई कह रहे थे अगर इलेक्शन हुए तो सदारती निज़ाम की बात भी हो रही है, इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं, तो ये बताइएगा कि जैसे अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इलेक्शंस के ऊपर लिए दिए कर रही है, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का कह दिया, बाकी पॉलिटिकल जमातें भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एहतजाज और इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो क्या हुकूमत के लिए ख़तरा है? कोई वाकई निज़ाम बदलने वाला है या रूटीन की चीज़ें ही हैं? देखिए जी, हमने 2014 के धरने में देखा था जो कि बहुत ही बड़ा एहतजाज था, बहुत बड़ा, इमरान खान और ताहिरुल कादरी का। मैंने कम से कम अपनी सहाफती जिंदगी या जिंदगी में इतने लोग और इतना जोश और वल्वला पूरे महीने 2 महीने में नहीं देखा। लेकिन हुकूमत नहीं गिरी थी, आपको याद होगा जी। नवाज शरीफ पैनामा केस के चक्कर में उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया था, ठीक है ना जी। तो वो भी 2016 अप्रैल की बात है, तो हुकूमत नहीं गई थी। तो एहतजाज वगैरह जो मर्जी कर लें, ये पाकिस्तान एक डिफरेंट मुल्क है, यहाँ अजीबो गरीब और सिस्टम है, बहुत ज्यादा ताकतवर कुव्वतें हैं, यहाँ एहतजाज वगैरह कुछ नहीं कर सकते। एहतजाज अगर करवा के किसी की हुकूमत उतारनी हो तो वो हमने देखा हुआ है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में फॉर एग्जाम्पल। तो जब तक कहीं से आशीर्वाद हासिल नहीं होगी, आप जो मर्जी कर लें, 15 लाख बंदे ले आए, कोई हुकूमत नहीं उतरेगी। तो एहतजाज वैसे भी जो मैं पिछले 2-4 सालों में देख रहा हूँ, दे आर वेरी पुअर। बिल्कुल। इमरान खान के ना होने से मुफाद परस्त टोला भी है बीच में, को गद्दार भी हैं, कोई इन्फॉर्मर भी होंगे पीटीआई के अंदर, नालायक है, अपनी काउंसिलर की सीट नहीं जीत सकते। ये कोई 10-15 आदमी ये हैं, कोई 10-15 आदमी उन्होंने खुद निकाले थे, तो ये 25-30 आदमी तो बेकार हैं। तो एहतजाज कौन करेगा, कौन निकालेगा? खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा सपोर्ट है इमरान खान की, लेकिन जो भी वजारत आला की कुर्सी पे बैठता है, बहरहाल कुर्सी जो है वो बड़ी नरम है, आरामदेह है, मौजें हो जाती हैं, वो असली सबक भूल जाता है। तो एहतजाज वगैरह के नतीजे में हुकूमत को खतरा कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो उनके मुतालबात, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च से पूरे होने वाले नहीं है। आवाम निकलेगी उनके साथ? नहीं, कितनी निकल आएगी, बहुत कम निकलेगी। जब निकलना था निकले नहीं। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि भुट्टो की फांसी के बाद रोने वालों से मैं पूछता हूँ, अगर उसकी फांसी से पहले, तब तो जमाना भी इतना मॉडर्न नहीं था, इतनी टेक्निक्स भी नहीं थी लोगों के ज़हनों में, तो जितने लोग उसकी फांसी के बाद निकले, 1/3 निकल आते फांसी से पहले। उस जमाने में शायद फांसी ना होती, बाद में शोर बहुत ज्यादा डालते हैं। तो इमरान खान के केस में बड़े पुअर प्रोटेस्ट हुए हैं, जब होने चाहिए तब भी नहीं हुए। तो अगर होते हैं तो आपको पता, फिर वो रोक लिए जाते हैं। तो कोई मुतालबा शुतालबा इस तरह नहीं माना जाएगा। दे आर ऑन वेरी वीक ग्राउंड्स। जब भी कोई मामला चला, वो कोई इंटरनेशनल गेम होगी तो इमरान बाहर आएगा, वरना बहुत मुश्किल। और सर, निज़ाम बदलने की जो बातें हैं सर, सिस्टम बदल जाएगा? देखिए, बदलना तो चाहिए। फौज ने अवाम के दिल की बात की बहुत सारे सालों में, क्योंकि जाहिर है सपोर्ट तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है, पब्लिक की बहुत ज्यादा, और फौज के खिलाफ हैं बहुत सारे लोग। तो फौज ने ये दिल की बात की, अगर कहीं इसको अमली जामा पहना सकें तो यकीन कीजिए कि अगर उनके पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरा है तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऑल पीपल वांट इज कि अगर देखिए, कुदरती इंसानी साइकी है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो किसी के पास भी ना हो, और चोर ने जो लूटा है उससे लूटा मार बरामद कर लो, ये कहानी। तो फौज अगर कोई अकाउंटेबिलिटी करे, भूखे की गुर्बत तभी खत्म हो, कोई सिस्टम बदल जाए, तो यकीन कीजिए इस मुल्क में वो जो गरीब आदमी है, जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, वो भी सुकून से सोएगा। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।